सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ें सुनिए। और आपको जैसे कि मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म जो है केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। थोड़ा भी यहाँ पे मस्ती मजाक नहीं ज़्यादा चलता है। अगर आपको ऐसे कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए तो और बाकी कई चैनल्स हैं जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ताकि पर्पस यही है कि आपका टाइम सेव हो। जो काम जितनी देर में किया जा सकता है उतनी देर में ही आपकी वो ज़रूरत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई छोटे टॉपिक को हम बहुत लंबा खींच के आपको पढ़ाते चले जाएं तो आपका कहीं ना कहीं आगे का जो कोई टॉपिक पढ़ना है उसमें समय नहीं मिल पाएगा, तो पूरा सिलेबस फिर नहीं हो पाएगा। तो हर टॉपिक की एक टाइम होता है, इतने टाइम पर आपको उसे कंप्लीट करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा सीरियस बातें करते हैं यहाँ पर। तो अब आज का जो हम लोग का बच्चों का टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एरर वगैरह हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन पढ़िए। इन स्क्रू गेज द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव द हॉरिजॉन्टल पिच। 3 डिवीजन अबव द हॉरिजॉन्टल पिच जो है वो यहाँ पर लाइन दी हुई है। when their metallic studs are bound in contact। ठीक है ना, इसका जो मेटेलिक स्टड है वो कांटेक्ट में है। तो ये कैसा एरर है बताइए। पहले तो हम ये जान लें कि एरर कैसा है। ये है नेगेटिव जीरो एरर। ये कैसा है? नेगेटिव जीरो एरर है। तो हमें जैसे ये पढ़ा लाइन तो हमें पता लग गया ये नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है ना। यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट थिकनेस ऑफ द शीट इज मेजर्ड इफ द पिच स्केल रीडिंग इज 1 मिलीमीटर एंड द सर्कुलर स्केल इज 51। सर्कुलर स्केल के 51 है और लीस्ट काउंट हमें इतना गिवन है। तो पहले हम यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो कितनी आएगी? नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू हम यहाँ पे पहले फाइंड कर रहे हैं। कितनी आएगी? कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 माइनस में। ये 0.03 माइनस में आ जाएगी। नेगेटिव जीरो एरर है तो ये लिख देंगे। अब आ जाते हैं रीडिंग कौन सी होगी हमारे पास। तो जो रीडिंग आएगी टोटल वो क्या आएगी हमारे पास? एक पिच मल्टीप्लाइड सॉरी ऐड कर देंगे हम कौन सी? सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस ऑफ जीरो एरर। माइनस ऑफ जीरो एरर, जो भी एरर आया है उसको माइनस करके लिख देंगे। ये एरर ऑलरेडी नेगेटिव में, तो देखते हैं पिच कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 मिलीमीटर लिख दीजिए। फिर हमारे पास ये 51 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना दिया हुआ है? 0.01 और माइनस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 0.03। तो ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई 0.51 और ये आ गया 0.03, है ना, 0.03। तो ये वैल्यू आ गई 1.54 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों? थर्ड ऑप्शन आ गया। तो इसमें थोड़ा सी दिक्कत बस एरर की जानने की होती है। तो अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, या तो पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा या फिर एरर नहीं होगा। तो इसमें एरर दिया हुआ है और ये एरर कैसा है? नेगेटिव एरर है। अभी हम देखेंगे एक और क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी पॉजिटिव एरर है वहां पे। तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर यही हम लोग जनरली यूज करते हैं। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स, ऐसे ही आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मार्क कर सकते हो। इन एन एक्सपेरिमेंट द सेटअप ऑफ रीडिंग और ऑब्टेन्ड एज फॉलो। ये माइनस नहीं लगाए बल्कि 1.24 1.25 1.23 1.21 मिलीमीटर में सब गिवन है। सबकी यूनिट देखिए बच्चों बराबर दिए मिलीमीटर, और सब डेसिमल के 2 यूनिट्स तक बराबर है। इसमें 24 25 23 और 2 है। इसका मतलब है इसका जो लीस्ट काउंट होगा डेसिमल के 2 पॉइंट तक, तो यानी 0.01 तक की एक्यूरेसी है और ये सभी में दी हुई है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी सा था। ठीक है ना। इसमें मान लीजिए कि कोई एक कम दिया होता है यहाँ पे तो फिर उसका कम हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इन अ वर्नियर कैलिपर 50 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। इफ वन स्केल डिवीजन इज 0.05 मिलीमीटर, मेन स्केल डिवीजन जो है इतने यूनिट का है 0.05। तो आपसे लीस्ट काउंट के बारे में पूछा गया। तो बताइए लीस्ट काउंट क्या होता है? तो लीस्ट काउंट जो होता है वन मेन वर्नियर स्केल, वन जो है मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हमें 0.05 गिवन है, ये हम पुट कर देंगे। अब वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू और फाइंड कर लें हम लोग। तो वो कितनी होगी बताइए? 50 वर्नियर स्केल
50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1 अगर लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों 48 डिवाइडेड बाय 50, और एक की वैल्यू कितनी गिवन है 0.05 मिलीमीटर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन लिखा हुआ और एक डिवीजन कितना है 0.05। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.048। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप हटा देंगे तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 0.048 आ जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इतना आ गया। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया, तो लीस्ट काउंट आ गया 0.5, कितना दिया 0.05 ये हमने लिखा माइनस 0.048, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई 0.002, तो 0.002 हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये लीस्ट काउंट कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरी है उसी से हम लोग काम कर लेते हैं, इसमें कोई खास इसमें और हमें करने की जरूरत नहीं रहती। समझ में आ रहा है शायद आप लोगों को, लग तो रहा है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा वर्नियर कैलिपर का है। व्हेन द बोथ द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर टच ईच अदर द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज राइट टू द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, द फोर्थ मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड। यानी ये राइट साइड में है इसका, राइट टू द जीरो, और फोर्थ वाला जो है तो ये कैसा एरर है हमारे पास, ये हमारे पास बच्चों पॉजिटिव एरर है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एरर है, इसका मतलब है कि जब वो जीरो, जब हमने कुछ भी उसमें नहीं लगाया था, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेंडर नहीं लगाया था, तो भी वो कुछ रीडिंग पहले से शो कर रहा था, पहले से ही उसमें कुछ रीडिंग शो हो रही थी, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे ही है कि जैसे मान लो हम वेइंग बैलेंस पे खड़े नहीं है, लेकिन वेइंग बैलेंस पहले से कुछ रीडिंग शो कर रहा है, और हम उसके ऊपर खड़े हो गए तो उसके बाद उसकी जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी एक्चुअल रीडिंग से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो एरर आ रहा है ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्थ ऑफ वर्नियर स्केल, और एक लीस्ट काउंट कितना है 0.1, ये वैल्यू आ गई 0.4 मिलीमीटर का एरर है, यानी 0.4 मिलीमीटर वो पहले से ही रीडिंग शो कर रहा है, जबकि हमने कुछ भी नहीं यूज करा है उसके बीच में, जॉस के बीच में। अब आ जाते हैं हम लोग बाकी की बात में। तो इस रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आगे पढ़ लेते हैं। कंसीडर द मेन स्केल while using the cylinder 15 divisions of the main scale, तो मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस ऑफ जीरो एरर, यही तो रीडिंग होती है एक्चुअली, बस इतना ही हम लोग को यहाँ पर कर लेना है। तो मेन स्केल कितना हमें गिवन है, देखिए कितने की डिवीजन है 15 डिवीजन ये लिखे हुए हैं, प्लस 5 डिवीजन ये हो गया, और इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर हमने ये भी लिख दिया, माइनस एरर तो 0.4 आप ये लिख दीजिए, ठीक है 0.4। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 15.5 माइनस 0.4, तो विल गेट 15.1, तो 15.1 मिलीमीटर। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट आ जाता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, जिसके पेपर में भी आते हैं, हो सकता है कम आए, प्रोबेबिलिटी रहती है कि पेपर में आ सकता है, हर पेपर में एक भी आ सकता है, कभी कभी कुछ कम भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आता है तो आप इसको स्कोर कर सकते हैं, कम पढ़ के स्कोर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बच्चों इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे 2026 जनवरी अटेम्प्ट में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। कुछ क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर लीजिए, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज इसी के कंपैरेबल क्वेश्चंस आते हैं, और फिर भी आपको अगर इसमें कोई दिक्कत लगती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आई होप आपको ये पूरा जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं इसमें अच्छा लग रहा होगा, आपकी लर्निंग बेटर हो रही होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है हमारा, जो अप्रैल का अटेम्प्ट है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सीरियसली लगाने हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कोई चूक कर रहे हो, जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पेपर से पहले ये सारे काम कर लीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा, इतनी बात मेरी मान लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।